पाकिस्तानी सियासत में एक दफ़ा फिर से हलचल का दौर है। एक लम्हे हम देखते हैं कि कभी हुकूमत तगड़ी नज़र आती है तो अपोजिशन बिल्कुल ऐसे लगता है कि कहीं खो सी गई है। लेकिन आज की अगर इस हफ्ते की अगर बात की जाए तो जनाब सूरत हाल ये है कि अपोजिशन एकदम से हमें बड़ी मुतहरिक नज़र आ रही है और ऐसा लग रहा है कि अपोजिशन की सफ़ों में एकदम से जैसे कोई नई रूह फूंक दी गई है, जान पड़ गई है पीडीएम में भी। और इसके साथ साथ सबके बयानात, तुंदो तेज़ जुमले, तंज सब आपने देख लिए और दावे भी। जी हाँ, शहबाज शरीफ साहब को भी आपने सुना, वो भी ये कह रहे हैं कि जनाब हुकूमत से जान छुड़ाने का वक्त आ चुका है, बड़े पुरएतमाद दिखाई दे रहे हैं। दूसरी जानिब साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने भी खुद मैदान में उतरने का इंदिया दे दिया है और उन्होंने भी बड़े दावे किए हैं। और इसके साथ साथ अयाज सादिक साहब जो कि साबिक स्पीकर हैं, उनका भी ये कहना है कि नवाज शरीफ साहब भी वापस आ सकते हैं। लेकिन ये दावे वादे सिर्फ अपोजिशन की सफ़ों तक महदूद नहीं है जनाब। हुकूमत की हलकों में जो परेशानी है वो ऐसे दिखाई दे रहा है कि इन दावों और इस तरह की होती चहमगोइयों में ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ पक रहा है। क्योंकि इमरान खान की ज़ेर सदारत जो अहम इजलास हुआ है पार्टी रहनुमाओं और तर्जुमानों का, उसमें भी ये सारी बातें डिस्कस हुई हैं कि जनाब बात की जा रही है कि साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ की सज़ा और उनकी नाअहली को किसी तरह से ख़त्म कर दिया जाए और ये भी कोशिश की जा रही है कि उन्हें वापस लाया जाए। इमरान खान साहब अभी ज़ाहिर है कि अपने तौर पर कोशिश कर रहे हैं कि मामलात को संभाल सकें और उसके लिए उन्होंने चंद अहम फैसले भी किए हैं जिन्हें प्रोग्राम में आगे जाकर हम डिस्कस भी करेंगे। लेकिन क्या वाकई कुछ होने वाला है और अपोजिशन के पास क्या इस हवाले से जनाब तजावीज़ हैं या क्या ऑप्शंस अब भी बाकी हैं, या ये सारा कुछ जो हो रहा है ये सिर्फ अगले इलेक्शन के लिए ही तैयारी है और पेशबंदी है? इस हवाले से सबसे पहले गुफ्तगू करेंगे। आपसे खुशामदीद कहती हूँ। पहले इलाली साहब मैं आपकी तरफ आऊँगी। इलाली साहब, आपने सुना कैसे अपोजिशन जो है बड़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रही है? डील हो गई है क्या? कोई इशारा इन्हें मिल गया है ऐसा जिससे इतनी ज़्यादा ये बड़ी जानदार आवाज़ें और बड़े मुतहर्रिक नज़र आ रहे हैं, एक्टिव हो गए हैं? देखिए, इनको तो वैसे होना चाहिए खुश, इसलिए कि ये जो इलेक्शंस हुए हैं केपी में, ये तो इमरान खान के लिए एक सेल्फ इन्फ्लिक्टेड डिजास्टर था। ये खुद इन्होंने अपने आप पे लाया है, ये अपोजिशन ने कुछ नहीं कहा। मैं आपको एक दो मिसाल देता हूं, फिर आप खुद ही समझ लें। कोहाट पे चलें जी। कोहाट में उन्होंने एक आदमी को कहा था कि भाई तुम सिलेक्ट करना कौन लड़ेगा और उसका कैंपेन स्ट्रेटजी भी तुम लोग डिटरमिन करना, तुम डिसाइड करना। उसने जाके फट करके अपने बेटे को कैंडिडेट बना दिया और उसका जब बेटा कैंडिडेट बना और वो पब्लिक अनाउंसमेंट हुई तो एक साहब जो उधर माने 10 साल से लगे हुए हैं और जो ऑब्वियस और एब्सोल्युटली प्रॉपर कैंडिडेट होना था, वो तो चौंक गए। वो कहना भाई हाउ कुड आई बी ओवरलुक्ड, ना मेरे से बात की ना कोई, वो नाराज होके वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़े हो गए और नतीजा ये हुआ कि उनको 26,000 वोट मिला और पीटीआई का ऑफिशियल कैंडिडेट है उनको 15,000 वोट मिला, मगर जेयूआई जीत गया। क्यों? कि भाई ये दोनों एक एक के खिलाफ लड़ रहे थे। नाउ यू नो लुक एट दिस। गवर्नर एक अपने भाई को अपॉइंट करता है, एमपीए को पूछा जाता है क्या आपने जाके साहब वोट किया आपके कैंडिडेट के लिए? वो कहता है मुझे किसी ने पूछा ही नहीं तो मैं क्यों जाऊं वोट करने के लिए। भाई इधर तो जेयूआई इतनी डिसिप्लिन्ड पार्टी थी कि वो सवाल ही नहीं पैदा ये होता कि उनके 2 बंदे भी एक टिकट से लड़ रहे हो। इधर 5 कैंडिडेट्स कंपीट कर रहे हैं और सब बिलोंगिंग टू द पीटीआई। इनको पता नहीं कोई ये ख्याल आया कि भाई ये हेल्थ कार्ड हमने दे दिया है, एहसास हमने कर लिया है, तो फिर लिहाजा और कुछ करने की जरूरत नहीं है, मजे करो और ऑब्वियसली 2/3 हमारा आ जाएगा। Well, it didn't work like that, और बिल्कुल ऐसा होता भी नहीं है। ठीक है। मगर एक चीज कंसोलेशन ये है कि हालांकि पीटीआई ने 24% वोट का हिस्सा लिया, मुझे किसी ने कैलकुलेट करके बताया है, जेयूआई ने 23% लिया, तो फिर भी 1% से
मगर इट्स टेरेबल और बड़ा अच्छा, और उसका नतीजा आपने देख लिया, हर उनके बॉडी को डिसॉल्व कर दिया, कंप्लीटली न्यू बॉडीज। उस पे बिल्कुल हम आगे चल के डिस्कस करते हैं लाली साहब कि ये सब कुछ क्यों हुआ। बेसिकली मेरा क्वेश्चन इस वक्त ये तो बिल्कुल नहीं था कि आखिर जब केपी इलेक्शन है उसमें क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शिकस्त हुई, लेकिन अगर एक तरह से देखा जाए तो आपने मेरे क्वेश्चन को आंसर कर दिया है कि आपको नजर आता है कि क्योंकि केपी में इलेक्शन हुई तो इसलिए अपोजिशन का जो मोराल है वो हाई हो गया और वो कॉन्फिडेंट हो गए। लेकिन इमरान साहब, क्या सिर्फ एक बलदियाती इलेक्शन पीटीआई अगर हार जाती है तो उसकी बुनियाद पर अपोजिशन इतनी आप समझते हैं कि कॉन्फिडेंट हो जाएगी, या इसके पीछे इसके अलावा भी बहुत कुछ है पर्दे के पीछे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, पर्दे के पीछे इसके अलावा भी बहुत कुछ है, लेकिन मैं हिलाली साहब की बात पे थोड़ा सा कर दूं। हिलाली साहब दो चीज़ें जो उन्होंने कही, एक तो पहली बात ये कि चले शुक्र है आज हिलाली साहब ने जमीयत उलमा इस्लाम को एक पार्टी तो तस्लीम कर लिया। ये तो उनको मानने को ही तैयार नहीं होते थे, कहते थे इनका वोट ही कोई नहीं है, लोग इनको देखें उन्होंने कैसे किया। दूसरी बात ये, हमें तो ये हमेशा कहा जाता था कि जी वोट इमरान खान को पड़ता है, इमरान खान के वोट पे पड़ता है। तो आज अगर ये हवा बना के पेश कर रहे हैं कि जनाब हमारे कैंडिडेट बड़े हो गए थे जी, हम तो 5-5 लोग खड़े थे जी, टिकटें गलत हुई, अगर वोट इमरान खान को पड़ता है तो फिर तो चाहे 20 कैंडिडेट भी हों, उन्हें पीटीआई के कैंडिडेट को बल्ले वाले निशान को वोट पड़ना चाहिए था, दूसरे को नहीं था पड़ना चाहिए। असल बात यह है कि पीटीआई की 2013 से वहाँ हुकूमत है केपी में, लोग तंग आ गए महंगाई से, चीज़ों से, ये उस तरह से डिलीवर नहीं कर पाए, उसका उन्होंने बैलेट के जरिए से अब जवाब दिया। अच्छा, मैं ये भी देख रही थी कि 5 से 6 ऐसी तहसीलें थी जहां पर ऐसी सूरत हाल बनी कि जहां पर जो आज़ाद उम्मीदवार खड़ा हुआ, अगर उसे टिकट का कोई इशू था और वो जीत गया, अदरवाइज ज्यादातर तहसीलों में ऐसा नहीं है। अगर अब 60-65 तहसीलों में से सिर्फ 5 या 6 या 7 तहसीलों में ऐसी कोई सिचुएशन बनती है तो बाकी सब जगहों पर क्या हुआ? सवाल तो ये भी है ना फिर ना, ये होता है इस तरह, हमेशा होता है, हमेशा ही होता है। वो नून लीग के भी जो एमएनए थे उनके भी रिश्तेदार खड़े थे, जमीयत उलमा इस्लाम में भी, ये इस तरह की चीजें होती है। असल जो परेशान कुन बात है पीटीआई के लिए वो ये है कि अगर आप देखें पेशावर कि हम मेयर की बात कर लें, अब ऐसा सूबा जहां आपकी 2/3 से ज्यादा अक्सरियत हो, सारी सीटें आपकी हों, वहां आपको अपोजिशन को वोट मिला के कुछ 1.25 लाख के करीब और आपको वोट मिले 50,000, तो इसका मतलब सारे मिनिस्टर्स के तहसीलें हार गई हैं। इसका मतलब क्या है? हाँ, इसका मतलब 14 सीटें आपकी सूबाई असम्बली की, 14 सीटें पेशावर में पीटीआई की, और वहां पे इनका ये हाल है, तो इसका मतलब है कि कुछ दाल में काला है। अब चीज ये, अब आ जाते हैं आपके दूसरे पसे पर्दा। हाँ, पसे पर्दा। बात ये है कि मैं तो बड़े अरसे से ये कह रहा था कि अपोजिशन जो है वो मूव चलाएगी और शहबाज शरीफ जो है उसकी लीडिंग पोजीशन में होंगे, क्योंकि पसे पर्दा बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। आप ये देखें कि इमरान खान साहब जो हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, वो अब लोग समझ गए हैं कि वो उस तरह से डिलीवर नहीं कर पाए, उसकी वजूहत जो भी हों, लेकिन असल चीज़ ये है कि जो लोग उनको इत्मीद करके उनकी मदद कर रहे थे, उनकी सपोर्ट कर रहे थे, अब उनको भी यकीन हो गया है कि ये डिलीवर उस तरह से नहीं कर पाए। तो नून लीग एस्टैब्लिशमेंट से सुलह हो गई है? मेरी बात सुने, बात ये है कि नून लीग हो या पीपल्स पार्टी हो, एस्टैब्लिशमेंट को आप छोड़ दें। मुझे ये बताएं कि क्या अमेरिका की आप मिसाल ले लें, क्या अमेरिका में प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी नहीं होते? दुनिया का कौन सा ऐसा मुल्क है जिस रियासत को चलाने के लिए हर वक्त जो जिम्मेदारान होते हैं, जो ताकतवर, अमेरिका को छोड़े, ये बताएं नून लीग की एस्टैब्लिशमेंट से सुलह हो गई है? नून लीग की या पीपल्स पार्टी की सुलह की बात नहीं है। बात ये है कि जब आप इस वक्त ये मामला होगा कि एक बंदा डिलीवर नहीं कर पाया, तो उन्होंने फिर कुछ ना कुछ और सोचना है, और जब सोचना है तो फिर नून लीग मौकफ क्या लेती है? नून लीग कहती है कि आप सपोर्ट हमें ना करें, आप न्यूट्रल हो जाएं, आप न्यूट्रल हो जाएं तो हमारे लिए यही बड़ी सपोर्ट है। ठीक है, लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं कि मियां शहबाज शरीफ जो हैं वो भी मंजूर नजर हैं। मियां शहबाज शरीफ के हमेशा ताकतवर हलकों से बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, अच्छे बच्चे बन के उन्होंने अपने ताल्लुकात को निभाया, लिहाजा ये उनके लिए काबिल कबूल हैं। और मियां शहबाज शरीफ का जो लहजा है, जो उनकी कॉन्फिडेंस और सियासी
तेजी जिसको आप कह सकते हैं वो बहुत कुछ बयान कर रही है। ठीक है, हिलाली साहब ये भी दावे कर रही है PMLN और खास तौर पर अयाज सादिक साहब के नवाज शरीफ साहब तो बहुत जल्दी वापस आने वाले हैं, जनवरी की डेट दी जा रही है, आ जाएंगे 2-4 महीनों में वापस? हाँ, अगर बाकी कैद जो है वो अगर उनको कंप्लीट करना है जेल के अंदर जिधर उसको जाना चाहिए और जिधर उसको रहना चाहिए तो उसको वापस वाकई आना चाहिए।